राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे नेक्स्ट चैप्टर के। तो पहला चैप्टर सॉल्यूशन जो है उसके सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम देख चुके हैं। बेसिकली बेटा जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना। प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू आ चुके हैं हम वही एमसीक्यू कर रहे हैं। और आप एक और चीज़ देखना, जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। मतलब पिछली साल जो एमसीक्यू आया है, इस साल जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। क्लियर है नहीं वाली बात? तो ये सारे एमसीक्यूज जितने भी हैं, अगर आप इन सबको समझ समझ के कर लेते हैं, देखो दो चीज़ें हैं। अगर आपने केवल देखा अरे ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये होता है, रट लिया इस बात को, ठीक है ना, इसका ये क्वेश्चन आएगा इसका ये आंसर होगा, तो एग्जाम में आपका नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, ठीक है ना, तो आप कोई भी डिजिट चेंज कर दे या कुछ भी कर दे, देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए वहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, हर एक एमसीक्यू को क्या करना है, समझ समझ के करना है। अगर समझ समझ के कर लिया तो बात बन जाएगी। रट्टा रट्टी करोगे तो बेटा, रट्टा रुट्टी का मत करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होने वाला। चलिए आइए समझते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, ठीक है ना। सारे एमसीक्यू आज हम देख लेंगे और देखो हर एक क्वेश्चन के साथ ना मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ों को बहुत समझ समझ के देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन हमारे पास है वो लिखा है सामने, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। आपको ई नॉट दे रखा है किसका, Ni2+ से कहाँ जा रहा है, Ni कितना दे रखा है बेटा बताओ, -0.25 वोल्ट, ठीक है। और ई नॉट क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag+2, भैया Ag जाना है कितना है बताओ, 0.80 वोल्ट। क्लियर नहीं वाली बात, ठीक है। दीज टू कपल्स आर कनेक्टेड टू मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, एक बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये लो, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला दे दिया। अब सुन लो क्या होता है, अगर ई नोड सेल की वैल्यू कैसी आ जाए बताओ, पॉजिटिव आई, तो वो सेल कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। और अगर किसी भी ई नोड सेल की वैल्यू कैसी आ जाए बेटा बताओ, नेगेटिव, तो वो सेल कैसा होगा बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है ना। तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो सेल काम करने वाला है अपने आप वो उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, जो सेल काम करने वाला नहीं है वो उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कुल मिला के स्पॉन्टेनियस देते ही आप समझ जाएंगे कि ई नोड सेल की जो वैल्यू होने वाली है वो कैसी होने वाली है बताओ, पॉजिटिव। तो स्पॉन्टेनियस में ई नोड सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे ना देखते ही समझ जाना कि जो हमारा होने वाला है सेल पोटेंशियल आने वाला है बेटा, ठीक है नहीं, वो कैसा होना, पॉजिटिव होने वाला है। तो नेगेटिव वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस हो तो नेगेटिव यहाँ पे होगा ही नहीं, आंसर कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ई नोड सेल को निकालते कैसे, ई नोड सेल को आप कैसे निकालते हैं, ई नोड सेल इक्वल्स टू ई नोड कैथोड, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। तो कैथोड के ई नोड में से एनोड के ई नोड को क्या करना है बेटा, आपको बताओ, माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब सुनो, इनमें से कैथोड कौन सा रहेगा और एनोड कौन सा रहेगा, तो जरा देखते हैं। देखो इसकी ई नोड की वैल्यू ज्यादा है, ई नोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके रिडक्शन की वैल्यू कैसी है बताओ, ज्यादा। तो बेटा इसका क्या होगा बताओ, रिडक्शन होगा, है ना। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है और जिसकी वैल्यू कम होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होने वाला है बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या होने वाला है बेटा बताओ, इसका क्या होने वाला है, रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमने क्या सीखा है बताओ, हमने सीखा है, वहां लिख दूं, यहां लिख दूं, हमने सीखा है लोन। लोन का मतलब लेफ्ट में क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन जहां भी होता है वो कैसा होता है, एनोड, ठीक है नहीं। तो एनोड वाला कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन वाला। कैथोड वाला कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, रिडक्शन वाला। तो इसका हो जाएगा 0.80 माइनस -0.25। ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आई आपको बात, तो आपको याद रखना है लोन। अरे 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 अरे, लेफ्ट
लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और इसका मतलब नेगेटिव। अब सुनो मेरी बात, तो एनोड जो है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है ना, तो एनोड वाली जगह इसको लगाएंगे। इसका रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन वाले को कहाँ लगाएंगे, कैथोड वाली जगह। ये वाली बात समझती थी, तो क्या हो जाएगा 0.80 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 0.25। क्या ऐड कर दो इनको, तो 5 हो गया, 8 और 10 0 हो गया, एक आ गया 1.05, 1.05 पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव ही आना है हमें मालूम है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बताओ आंसर हो जाएगा 0.105, 1.05 वोल्ट। क्लियर नहीं है वाली बात, तो इस तरीके से हमें समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, देखो फिर से वही सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी। देखो इसके लिए आपको कितना दे रखा है, इतना, इनके लिए कितना दे रखा है, इतना। ठीक है, दीज टू कपल्स आर कनेक्टेड टू मेक इलेक्ट्रो, दोनों मिला के क्या बना दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं। ठीक है, द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी बताओ, स्पॉन्टेनियस हो गई। स्पॉन्टेनियस मतलब इनोड सेल की वैल्यू कैसी लेके आएगी बताओ, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले तो काट ही दो। द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, द सेल पोटेंशियल विल बी, तो द ई नोड सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। क्लियर नहीं वाली, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड। अब बेटा देखो एनोड कौन सा होता है, ठीक है ना, लोन अभी बताते हैं ना, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। एनोड कौन सा होता है, जिस पे क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन है। तो जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा होगा, एनोड। अब इन दोनों में से देख लो, इसकी वैल्यू है प्लस की, इसकी है नेगेटिव की। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। मतलब इसका क्या होगा बेटा बताओ, रिडक्शन। और इस वाले का क्या होगा बताओ, इस वाले का क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला कौन सा है, एनोड। तो रिडक्शन वाला कौन सा हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो ज्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.15 माइनस 0.15 माइनस एनोड, एनोड वाला ऑक्सीडेशन, जिसकी ई नोड की वैल्यू कम होती है वो एनोड होता है। ठीक है, नहीं माइनस 0.73। ठीक है, तो 0.15 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 0.73, है ना, प्लस। क्लियर है ये वाली बात, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके कितना आएगा 8, 0.88 वोल्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा बताओ, फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है, तुम्हें समझ तो आ गई ये वाली बात। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार फिर से बताऊं, सुनना देखो, आपको दे रखा है ई नोड SN4 प्लस से भैया SN2 प्लस बनना है। ठीक है, ई नोड Cr3 प्लस से क्या बनना है बताओ, Cr बनना है। ठीक है, तो इसमें कितनी वैल्यू है इसकी 0.15 वोल्ट प्लस का, और इसकी क्या है माइनस की 0.73 वोल्ट, है कि नहीं। अब सुनो, जिसकी ये, इसका मतलब क्या होता है, इनोड का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या होता है बताओ, रिडक्शन होता है। तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन वाला कौन सा हो जाता है, देखो ऑक्सीडेशन वाला एनोड होता है ना, और रिडक्शन वाला कौन सा होता है, कैथोड। तो कैथोड पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। क्लियर है ना, कैथोड पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। A voltaic cell is made by connecting two half cells represented by this half reaction with, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। ठीक है ना, इसका माइनस 0.14 0.77। ठीक है, अब देखो इसकी ई नोड की वैल्यू कैसी है बेटा बताना, ज्यादा। तो इसका होगा रिडक्शन। इसकी वैल्यू कैसी है बताओ ई नोड की, कम। जिसकी वैल्यू कम है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
अब ई क्या पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सेल के लिए हमें क्या निकालना है, द वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज मतलब ई नॉट सेल निकाल देते हैं इसका। ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड पे क्या होता है बताओ, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है बेटा बताओ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड के लिए कितना हो जाएगा 0.77 माइनस माइनस 0.14, तो 0.77 माइनस माइनस प्लस 0.14, 7 और 4 कितना होगा 11, 11 का एक खांसी लगा एक आ जाएगा तो 8 और एक 9 और 0.9 वोल्ट। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी 0.91 वोल्ट आएगी। ठीक है ना। और देखो एस एन का क्या हो रहा है, एस एन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एस एन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वोल्टेज कितना है बताओ 0.91, तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सही हो जाएगा, क्रॉस लगे आंसर। चलो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, सही। ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा बताओ, बी होगा। ठीक है ना, एस एन ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। अरे ये वाला तो 10वीं क्लास में पढ़ा था, 10वीं क्लास में पढ़ा था, 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था तुमने, मंगा था HCl। कोई भी एसिड होता है जब उसकी रिएक्शन कॉपर से होती है तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर इसकी जगह कोई और मेटल होता, Na होता, कोई और मेटल होता, तो हाइड्रोजन को हटा देता, क्या बना लेता बेटा बताना, NaCl प्लस H2। कौन सी गैस निकलती जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो कौन लिबरेट होता है बताओ, हाइड्रोजन। लेकिन किसके केस में नहीं होता है, कॉपर के केस में नहीं होता। कॉपर के केस में ये नहीं होगा, कॉपर के केस में ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है ना असर्शन। कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद एसिड, सही है। कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है, बिल्कुल सही है बेटा। लिसन यहाँ पर देखो, H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा था बताना, H2 में। तो सीधी सी बात है, किसको कर रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो Sp2 में कन्वर्ट होता। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है बताओ, रिडक्शन। क्या होता है बताओ, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉपर का क्या होता बताओ, ऑक्सीडेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कॉपर होता है उसकी ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसके बेटा बताओ, हाइड्रोजन से। तो इसकी ई नॉट की वैल्यू कॉपर की ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन होता है, ना कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पहले। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी थी ना, कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज आई दिमाग में बात, क्यों थी वो रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो कॉपर की एस से ज्यादा होती है। ई नॉट जिसका ज्यादा उसका जल्दी होता है रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो सकता है हाइड्रोजन से जल्दी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्लियर नहीं है वाली, तो ये दोनों ही बातें सही है, दोनों बातें कैसी हैं बताओ, सही। ठीक है, अगला देखो, फॉर अ डेनियल सेल दिस with E naught cell 1.1 it the external opposing potential is more than 1 the electron flows from copper to zinc। बिल्कुल सही। अब लिसन समझना बेटा इस बात को, ठीक है ना, इस बात को तुम सब समझने की कोशिश करना। इसको यूज करना बेकार है, सादा सिंपल इसको यूज करो, इसको बढ़ गया। ठीक है, चला देखो बेटा एक बार, फॉर अ डेनियल सेल। अब सुनो, डेनियल सेल तुम सब जानते हो, दो कंटेनर होते हैं, इधर एक रॉड, इधर एक रॉड। ये रॉड किसकी होती है, कॉपर की। ये वाली रॉड किसकी होती है बेटा बताओ, जिंक की। यहाँ सॉल्यूशन किसका होता है बताओ, ZnSO4 का। यहाँ पे सॉल्यूशन किसका होता है बताओ, CuSO4 का, है ना। इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, एक है क्या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही कनेक्ट करते हैं, जिंक से कौन जाते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं, कॉपर की तरफ। होता है कि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो इधर से इधर क्या जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ कौन जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ कौन जा रहे हैं बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेकेंड वीडियो रुक गई। अरे यार कहाँ रुकी थी, फिर से देखें। तो देखो हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है ना। एक में हमने किसकी रॉड लगाई बेटा बताओ, जिंक की, है ना। और दूसरे में किसकी रॉड लगाई, कॉपर की। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर की तरफ। लेकिन जब एक बाहर से
एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, है नहीं। और देखो इसका जो डेनियल सेल है, इसका ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है बताओ। ई नॉट सेल डेनियल सेल के लिए कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ये बाहर से एक्सटर्नल सोर्स अगर हम लगाएंगे, और जो एक्सटर्नल वाला है ई एक्सटर्नल, जो ई नॉट एक्सटर्नल है वो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा, है ना, इससे ज़्यादा होगा। जब ई नॉट एक्सटर्नल, देखो मेरी बात सुना, फिर से सुनना, फिर से समझना बात को। देखो अगर हम बात करें डेनियल सेल की, तो डेनियल सेल में क्या होता है बेटा, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कौन जाते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिंक से कॉपर की तरफ। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया और एक्सटर्नल ई नॉट जो है वो ई नॉट सेल से कैसा है बताओ, ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ, कॉपर से जिंक की तरफ। कहाँ से कहाँ जाएंगे बताओ, कॉपर से जिंक की तरफ। वही कह रहा है, फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। बिल्कुल सही है, क्लियर है नहीं ये वाली बात, बिल्कुल सही बात है। अगर ये ई एक्सटर्नल, जो बाहर से जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है, अगर वो इससे कम होता तो ये वाली बात, है ना। और अगर ई एक्सटर्नल बड़ा होगा, है ना, तो ये वाली बात याद रखना दोनों चीजें, ठीक है ना। सेल एक्ट लाइक गैल्वेनिक सेल, नो 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 नो। सुनो, जब भी ई एक्सटर्नल जो होगा बेटा, ई नॉट सेल से कैसा होगा बताओ, बड़ा होगा, ठीक है ना। कैसा होगा बताओ, बड़ा। उस केस में सेल जो है वो काम करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, जब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहे हैं तो ये होगा गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब कॉपर से जिंक जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। मतलब ये वाली बात कैसी है, गलत, और ये वाला असर्शन कैसा है इसका बताओ, सही है। ये दोनों के दोनों सही थे, ये दोनों के दोनों सही थे, ठीक है ना। चलो याद रखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डाइल्यूशन अफेक्ट both conductivity as well as molar conductivity. Effect of dilution on both is as follows. ठीक है, चलो एक बार यहीं देख लो। देखो होता क्या है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये बताओ डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना बेटा। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, दिमाग में बैठा के रखना, क्लियर नहीं है वाली बात। चलो यहाँ देख लो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहली बात, अगर डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, ठीक है ना। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, मतलब वॉल्यूम बढ़ता है। डाइल्यूशन करने पर पानी मिलाने में वॉल्यूम बढ़ता है। तो डाइल्यूशन करने पर, और बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बताओ मुझे, कम, ठीक है ना। ये वाली बात दिमाग में रखना, क्योंकि कई बार दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये बताओ कि डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, या फिर कहेगा कि कंसंट्रेशन कम होने पे क्या होता है। तो ये वाली बात दिमाग में बैठा के रखनी है कि भैया डाइल्यूशन जब होता है, जब पानी मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है। इतनी बात दिमाग में रखोगे, चलो ठीक है। अब देखते हैं डाइल्यूशन का क्या असर पड़ता है। तो देखो डाइल्यूशन करने पर जो हमारा कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी है जिसको हम कापा बोलते हैं, वो घट जाती है, ठीक है। और जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्डा एम बोलते हैं, वो भी बढ़ जाती है। तो ये 3 पॉइंट आप सबको कहाँ रखने हैं, कहाँ रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, ठीक है नहीं। तो बेटा मेरे फिर से बात सुनिए कि जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं, पानी डालते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना। चलो अब यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइल्यूशन अफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तो कम होगी और मोलर कंडक्टिविटी कैसी होगी, ज़्यादा। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज वेयर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो ये आपका कैसा हो जाएगा बेटा बताओ, सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखो। अगला, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अरे ये तो बहुत आसान है, सुनो, कॉलरास लॉ। कॉलरास लॉ जो मान लो इंपॉर्टेंट है। देखो 3-4 चीजें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे निश्चित। सुनो, पहला है
नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा। दूसरा है नस्ट इक्वेशन के बाद फराडे के लॉ, फराडे के लॉ से क्वेश्चन आएगा। और फिर आता है कोलरास लॉ। तो कोलरास लॉ, फराडे लॉ और नस्ट इक्वेशन, ये तीनों अच्छे से कर लेना क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। फिर से रुक गई वीडियो। बेटा बार बार रुक जाती है वीडियो, अभी नया नया मामला है, नया नया सेटअप है, ज़्यादा ढंग से यूज़ करना भी नहीं आता है। जरा याद देखिए, अगला है क्या कहते हैं, द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो मैंने क्या बोला था, हाँ तीन जगह से, नस्ट इक्वेशन से, कोलरास लॉ से, फैराडे लॉ से एक न्यूमेरिकल आएगा। तो अच्छे से तीनों टॉपिक कर लेना, ठीक है ना, वरना तो मैं ही समझाऊंगा आगे एक दो दिन के अंदर। जब अभी क्या करेंगे हम, सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं, तो एक सीरीज बनाएंगे, सारे 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जितने पीवाईक्यू में आए हैं सारे कर लेंगे एमसीक्यू, ठीक है। सारे समझ समझ के कर लोगे तो एमसीक्यू क्लियर। उसके बाद एमसीक्यू के अलावा मैं ये जैसे खत्म होगा उसके बाद एक और सीरीज निकालूंगा, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर के, 20 क्वेश्चन। वो 20 क्वेश्चन कर लिए तुमने अगर, तो बेटा ये मान लो उसी में से आएगा अगर सब कुछ क्लियर नहीं वाली बात, बस समझ समझ के वो 20 क्वेश्चन कर लेना ढंग से, ठीक है। नहीं तो जरा यहाँ देखो आगे इधर, तो मोलर कंडक्टिविटी तो बेटा यहाँ सीधी सीधा है, लैम्डा नॉट किसका निकलवाया है हमें, MgSO4 का। तो कोलरास लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो उसके आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा बेटा बताओ, सम होगा, ठीक है। नहीं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगी बताओ, सम होगी। यही कोलरास लॉ है। अब जरा यहाँ देखो, Mg के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है बताओ, तो ये किसके इक्वल होगा बताओ, इसके इक्वल होगा, ठीक है। नहीं तो Mg के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा बताओ, 106, 106 दे रखी है। और SO42 माइनस के लिए कितना दे रखा है बताओ, 160, ये 160 दे रखा है, ठीक है। तो ऐड कर दो तो 6 आ जाएगा, 662 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है, याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम या फिर लैम्डा एम, इनकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लो, 266 है कहीं है क्या, ये पहला वाला, पहला, चलो ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना टाइम हो गया, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, द मोलर आयनिक, अरे बे ये फिर से बे किसका निकलवाया देखना, जे Al2SO4 का होल थ्राइस किसके इक्वल होगा बताओ, लैम्डा नॉड Al3 प्लस प्लस लैम्डा नॉड SO4 2 माइनस। अब देखो Al कितने हैं 2, तो इसके आगे लगा दो 2, SO4 कितने हैं 3, तो इसके आगे लगा दो 3, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट Al3 प्लस का कितना दे रखा है, Al3 प्लस का कितना दे रखा है 189, 189, ठीक है। नहीं प्लस SO4 2 माइनस का कितना दे रखा है 160, तो 3 इंटू 160। बेटा जोड़ घटाने कर लेना, जोड़ घटाने तो करने आते ही हैं तुमको, है नहीं, तो जोड़ घटाने करके जो आंसर आ जाए सो टिक मार देना इसमें से, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। बेटा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है सेम, ठीक है ना। तो एक काम करना, ये थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का आंसर आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अब आ गया नहीं आ गया जरा बता दूं ये भी, चलो देखो ये वही सेम बात कर रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकलवा रहा है बताओ, CaCl2 की निकलवा रहा है, CaCl2, तो क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा नॉट Ca2 प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, कितने हैं Cl कितने हैं 2, तो यहाँ कितना आएगा 2, तो Ca2 प्लस की कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा बताओ,
119 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट किसके लिए बताओ, सीएल के लिए कितना दे रखा है बताओ, 76.3। ठीक है ना, इसको भी आप क्या करेंगे बताओ, कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बता देना। ठीक है, नहीं ये आप लोग खुद से करना है, समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन किसके थे, कॉलरास लॉ के थे। कॉलरास लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके जो आयन होते हैं उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है, और आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है ना उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, नहीं कि यहाँ पे कितना नंबर है, जितना भी नंबर है उसके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, आगे देखो वो समझ में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। इनमें से किसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी बताओ, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी, तो सीधी सी बात है किस जो कंडक्टिविटी या फिर करंट किस पे, कंडक्टिविटी क्या होता है तुम लोगों को ये मालूम है, चलो एक बार देख लो। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 1 ml, कितनी जगह है बताओ, कितनी जगह है, 1 ml। 1 ml के अंदर जो आयन होंगे है ना, कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन, 1 ml में जो आयन होते हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है, उनकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो 1 ml में जितने आयन होंगे उनकी वजह से करंट होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा बताओ, कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर, द नंबर द सॉरी कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर नहीं वाली बात। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितने आयन होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसे कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इसको। तो इसकी कंसंट्रेशन तो कम है, तो इन दोनों में से जीवाल तुरंत काट दो, है क्या नहीं। और जे अब सुनो, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, कम कम वाले हैं। अब देखो जरा यहाँ देखो, ये है HCl और ये क्या है, एसिटिक एसिड। HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये कैसा बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आयन किसकी वजह से ज्यादा होंगे, जो पूरी तरीके से आयन में टूट जाएगा वो कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग। तो HCl क्या है बेटा बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी वजह से करंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होगा तो नंबर ऑफ आयंस 1 ml में नंबर ऑफ आयन भी तो ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो लैम्डा एम फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। तो यहाँ देखो सबसे कम मोलैरिटी कौन सी है, सबसे कम है जे। और जब सबसे कम ये है तो इसकी वजह से बेटा मोलर कंडक्टिविटी कैसी होगी, सबसे ज्यादा। जो जितना कम जे होगा उतनी ज्यादा जे होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, ए। अरे यार ये बार बार रुक जा रहा है, शिट, रुको। फिर से कहानी आगे बढ़ाते हैं। बार बार वीडियो चुप कर रही है, वीडियो नहीं चाहती कि तुम पढ़ो, हम पढ़ाएं, पर गलत साबित करिए, इसको गलत साबित करिए बेटा, है नहीं। कोई भी अड़चन तुम्हारे रास्ते में आए सबको रौन दो, है क्या नहीं। पढ़ाई के लिए एकदम जी जान लगा के, बिल्कुल एकदम कुछ भी हो जाए पढ़ना है नहीं, दिमाग में यही होना चाहिए तुम्हारे। तो अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। कुछ को तो अभी भी शर्म नहीं आ रही होगी, अभी मौज मस्ती में होंगे, कह रहे होंगे अरे क्या है पिताजी, सीमेंट चम्बल की दुकान खुलवा देंगे। चलो यहाँ देखो बेटा, 6th वाला क्वेश्चन देखो, 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ देखो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो आप बोलोगे, अब यहाँ देखो लैम्डा एम जो है वो मोलरिटी के कैसा है बेटा बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोलरिटी की वैल्यू जितनी कम होगी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ देखो सबसे कम क्या है, ये कंसेंट्रेशन सबसे कम है, तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी कैसे होगा, सबसे ज्यादा। ठीक है नहीं, तो मोलरिटी जितनी कम मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रखे हैं अभी देखो।
मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। चलो यहाँ देखो, तो तुमको मैंने बताया था डाइल्यूशन, पानी डालते हैं, डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन होती है कम, और कंसंट्रेशन कम होती है तो लैम्डा एम होता है ज़्यादा। तो ये कह रहा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा बताओ, ये बढ़ेगा तो ये कम होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो, when concentration approaches zero, when concentration approaches zero, ठीक है, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity। सही है। देखो लैम्डा एम जो होता है वो क्या बन जाता है, लैम्डा नॉट एम, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बताओ, जीरो। तो जब कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाए तो लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम बन जाता है। ये बात कैसी है, सही। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें कैसी हैं, सही। लेकिन बेटा ये जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट shows a sharp increase when the electrolytic solution is diluted। बिल्कुल सही है। सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन किसकी बात चल रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो पानी में मिलाने पर पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, है ना। जो पानी में मिक्स करने पर पूरी तरीके से डिकम्पोज ना हो, डिसोसिएट ना हो, उनको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सुनो होता क्या है कि जैसे ही हम पानी डालते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, पानी डाला तो मान लो पहले थोड़ा पानी है, जरा देखना यहाँ थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी, तुमने इसमें क्या डाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो ये मान लो 30% टूट गया। कितने परसेंट टूट गया, 30%, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे ही क्या होगा बताओ, जैसे ही आपने इसमें डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन का मतलब और पानी बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया तो बेटा अब ये कितना टूट जाएगा, पहले 30% टूट रहा था, अब टूट गया 70%। तो 70% टूटने का मतलब है ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा आयन बढ़ जाएंगे, है ना। क्या बढ़ जाएंगे बताओ, आयंस का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आयंस का नंबर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो लैम्डा एम भी बढ़ जाएगा। आयन बढ़ जाएंगे तो लैम्डा एम बढ़ जाएगा। सुनो, तो लैम्डा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद अ शार्प इंक्रीज इन, सही क्लियर है, सही है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, तो डाइल्यूशन करने पर आयंस बढ़ रहे हैं। आयंस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ना ना ना, ये गलत है। डिक्रीज नहीं होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनते हैं। क्लियर ना, तो याद रखना ये वाली बात। आगे देखते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्स्ट्रा एक्सट्राप्लोटेशन ऑफ द लैम्डा नॉट एम वर्सेस, अरे ये नहीं, लैम्डा नॉट नहीं होता यहाँ, केवल लैम्डा एम होता है। ये ग्राफ बनता है लैम्डा, देखो लैम्डा एम चाहे ऐसे बना लो चाहे लैम्डा एम ऐसे लिख लो, दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही, अलग अलग नहीं है, तो याद रखना एक ही है, ठीक है ना, एक ही बात है। किसके वर्सेस, कंसंट्रेशन के वर्सेस, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्स्ट्राप्लोटिंग ऑफ द लैम्डा एम वर्सेस दिस कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है लिमिट। क्लियर है ना, तो बिल्कुल सही बात है ना, मिल जाएगा मिल जाएगा। लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलरास लॉ। ये बात भी कैसी है, बिल्कुल सही है। तो बोथ आर ट्रू बट रीजन, मतलब ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, ये इसका रीजन नहीं है, ये असर्शन का रीजन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है, स्टेटमेंट सही है। आगे देखो, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो बेटा ये वाली बात मैं पहले बता चुका हूँ, सुनो, मैं फिर से सुनो, फिर से। डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है बताओ, और जी कंडक्टेंस बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, कम। अगर बात करूं कंडक्टिविटी की, कापा, ये भी कम होता है, ठीक है नहीं। डाइल्यूशन करने पर
कंसंट्रेशन होती है कम, लेकिन लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। अब यहाँ किसकी बात चल रही है, ये कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज, ये कह रहा है कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ये ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ना 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 ना, कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्लियर है ना। कंसंट्रेशन कम होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी बताओ, कम। रीजन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो सही है, ठीक है। नहीं अभी तुमको बताया था ना, किसी सॉल्यूशन में 1 ml में जितने आयन होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है, करंट होता है, उसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मतलब कंडक्टिविटी। तो पानी डालने पे क्या होगा, पानी डाल देंगे, पानी भर दिया ऊपर तक, तो ये आयन इधर उधर चले जाएंगे, इधर उधर, ये आयन इधर उधर चले गए, यानी आयन इधर उधर चले गए, तो इसमें आयन कैसे रह गए, कम। जब आयन कम रह जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ये वाली बात सही है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, दिमाग में रखनी है सारी। देखो सुनो, डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, कुछ नहीं होने वाला, समझ समझ के करो, कुछ बुद्धि में बैठना चाहिए, निकाल है नहीं, निकाल बैठना चाहिए, निकाल चैप्टर पढ़ लिया हो तो बैठ भी रहा होगा ढंग से, अरे बस समझ में। कितने क्वेश्चन है अभी, MnO4 Mn, या नीचे लिख लेते हैं MnO4 माइनस से कहाँ को चला, MnO2 की तरफ चला। जरा यहाँ देखिए, Mn कितना होगा x प्लस एक ऑक्सीजन होता है -2, है कितने टोटल 4, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, तो x इक्वल्स टू -8 प्लस 8 इक्वल्स टू +7 हो जाएगा। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। यहाँ देखिए x, एक ऑक्सीजन कितना होता है -2, है कितने ऑक्सीजन 2, तो -4, x -4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, है कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा जरा देखना समझना, तो तुम बोलोगे ये +7 से कहाँ जा रहा है बताओ, +4 जा रहा है, मतलब यहाँ देखो Mn +7 है, इससे क्या बनना बताओ Mn +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, अरे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो ये बनेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फराडे, 1 मूल इलेक्ट्रॉन, देखो सुनो, 1 मूल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज होता है उसे 1 फराडे बोलते हैं, तो 3 मूल इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 फराडे, 3 है या सही है। During hydrolysis of dilute H2SO4 using platinum electrode, the gas evolve at cathode, वो सॉरी एनोड, तो वो कैथोड एनोड, ये है कैथोड, कैथोड का मतलब नेगेटिव, इस पे आती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे जाएगी ऑक्सीजन गैस, याद रखना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगर कैथोड दे रखा होता, क्या दे रखा होता बताओ, कैथोड, अरे यार एक सेकेंड, इसको लिख दो कैथोड, कैथोड का मतलब इस पे कौन सी गैस निकलती, H2, एनोड पे कौन सी निकल रही है ऑक्सीजन। केस याद रखना, जी वाला केस है, कंसंट्रेटेड के केस में नहीं होता, ये डाइल्यूट के केस में होता है। कौन सा सेल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बेटा, देखो यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, और जिस दिन एग्जाम आएगा बताऊंगा कहाँ से क्या आया, जितना मैंने पढ़ाया था कुछ उसमें से आया चलो ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ना, तो ये जो है वो इन्वर्टर वाली बैटरी है ना, तुम्हारे घर में रखी है इन्वर्टर वाली बैटरी, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ इस्तेमाल होती है बताओ, इन्वर्टर। तो फर्स्ट का डी लो, जे यहीं लग गया टिक पहले वाले से। मरकरी सेल, मरकरी सेल हाथ वाली घड़ी में छोटे छोटे बटन सेल होते हैं, उन्हें मरकरी सेल बोलते हैं। ड्राई सेल, अरे अरे जी क्या कर दिया, जे क्या कर दिया, लेड स्टोरेज बैटरी में इन्वर्टर। मरकरी सेल का आएंगे हाथ वाली घड़ी, ड्राई सेल का आएंगे दीवार वाली घड़ी, और फ्यूल सेल भैया याद रखना, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, हमारे सिलेबस के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल प्रेजेंट है, क्लियर है ना। तो ये वाली बात दिमाग में रख, तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये बी। आपको सेल के यूजेस दिमाग में रखने हैं, आते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड, लियो आ गया, लियो तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो बेटा कौन सा होगा बताना, बता देते हैं, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल इस्तेमाल होते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स, ठीक है ना।
मतलब सुनने सुनाने वाले ये हेडफोन वगैरह में ये कहाँ के मटर मटर नहीं मरकरी सेल, ठीक है ना। तो कौन से सेल इस्तेमाल होंगे बेटा बताओ, मरकरी सेल इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आगे देखिए कितने क्वेश्चन है। 4 हाफ रिएक्शन आपको गिवन है, विच टू ऑफ दीज रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन कंसंट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो NaCl, कंसंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे क्या होता है, तो शायद 10वीं क्लास याद हो तुम्हें, 10वीं क्लास में क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पढ़ा था, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है नहीं तो याद है कुछ। तो उसमें क्या होता था, H प्लस इधर जाता था कैथोड पर, कैथोड पर कौन सा निकलता था, हाइड्रोजन निकलता था। एनोड पर कौन निकलती थी, क्लोरीन गैस निकलती थी, ठीक है नहीं। और सॉल्यूशन में कौन रह जाता था, NaOH। तो वही है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है। तो बेटा एक दो तो क्लोरीन गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन, तो फर्स्ट फोर्थ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ ऑप्शन आंसर। एक ही था उधर, एक ही था, हाँ एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मेरे हिसाब से कितने हो रहे हैं एक बार चेक कर लो मैं। बेटा लास्ट है, आखिरकार ये लास्ट क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी डायरेक्ट देख लो खुद फटाफट। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन एन AC सोर्स इज यूज्ड, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ DC इज यूज्ड, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस रिलीज एट ना गलत बात। कॉपर का सॉल्यूशन भी किसका होगा बताओ, कॉपर का। तो बेटा कॉपर जाके क्या हो जाएगा इस पर बताओ, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, कोई गैस वैस नहीं निकलेगी। जब दोनों कॉपर के होंगे तो कॉपर जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर होगा ना वो ये किसका है, ये रॉड भी कॉपर की, तो यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट, ठीक है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन, ये वाली बात तो हम स्टार्टिंग में ही देख चुके थे, है ना। ई नॉट जो होता है कॉपर का वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में बताओ, हाइड्रोजन। क्लियर है नहीं ये वाली बात, इसीलिए इसका रिडक्शन होता है, इसका क्या होता है बताओ, रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को ढंग से समझना है, और ऐसे ही बेटा हम सारे चैप्टर जितने भी आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ये मानिए MCQ, अगर आपने ये सारे MCQ समझ के अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो चलिए, अगर आपने ये सारी वीडियो अच्छे से समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देखो समझ के, या फिर एक काम करना अच्छे से चैप्टर पढ़ना, वैसे तो लगभग चीज़ें समझ में तुम्हारे आ गई होंगी। चलिए बेटा थैंक यू, अब मिलते हैं अगले MCQ के वीडियो के अंदर, चलिए।